उसको पकड़ेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसे कुछ खिलाएंगे। अब कन्हैया भी तो कन्हैया थे भगवान, जो इंतजार करता, जो बुलाता, जो प्रतीक्षा करता, भगवान उसके घर नहीं जाते। जो नहीं बुलाता था भगवान उसके घर पहुंच जाते थे माखन चोरी करने के लिए। जाते माखन चुरा करके खाते, खाते क्या थे, खिलाते थे। सखा मंडल बन गया, धीरे धीरे मित्र हो गए। तो एक दूसरे को के ऊपर चढ़ करके फिर मक्खन उतारते और सबको बांट के खाते। लेकिन भगवान की एक आदत थी, भगवान खाते कम थे, बिखेरते ज्यादा थे। मक्खन भगवान खाते कम थे, बिखेर ज्यादा देते थे जिसके यहाँ भी जाते। और जो मैया के पास जाके शिकायत करके आती थी ठाकुर जी की, उसके तो यहाँ खाते भी थे, बिखेरते भी थे और आते समय उसकी मटकी भी फोड़ आते थे। ये भगवान का नियम था। एक बार शिकायत आती, माँ ध्यान नहीं देती, क्योंकि सबको पता था कि मेरा लाला सबका प्यारा है। एक बार एक गोपी ने क्या किया, कन्हैया से बचने के लिए कि मेरा माखन ना खाए, तो छीके पे टांग दिया, ऊपर टांग दिया मक्खन, और मटकी को भगवान छुएंगे तो पता कैसे लगे, उसके साथ एक घंटी लगा दी, घंटी बांध दी कि जैसी मटकी हिलेगी घंटी बजेगी। अब भगवान अपने ग्वालों को लेकर के वहां पहुंच गए, देखा तो छीका ऊपर, तो एक को पहले ऊपर बिठाया, फिर उसके ऊपर दूसरों को बिठाया। अब कन्हैया सबसे हल्के फुल्के थे, छोटे थे, सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े और जैसी मटकी पकड़ने लगे तो देखा घंटी बंधी हुई है। तो भगवान ने उस घंटी को क्रोध दृष्टि से देखा, बोला ये बजियो मत। बोले ठीक है, नहीं बजूंगी। बोले पक्का? बोले हाँ। अब भगवान ने उससे मक्खन निकाला तो देखा घंटी नहीं बजी, मटकी पकड़ी तब भी नहीं बजी, मटकी से मक्खन निकाला तब भी नहीं बजी। फिर भगवान ने क्या किया, वो मक्खन निकाल करके एक को देते, दूसरा दूसरे को पास करता, तीसरा अगले को पास करता, इस तरह सबके पास मक्खन चला गया। जब सबके पास मक्खन चला गया तो कन्हैया ने पूछा सबको मिल गया? सबने कहा हाँ कन्हैया, बड़ा स्वाद मक्खन है, बहुत मीठा मक्खन है। कन्हैया कहा अच्छा बहुत मीठा है, चल मैं भी खा के चख के देखता हूँ। अब जैसे कन्हैया ने उठा के जीभ पे लगाया, घंटी बजने लग गई, बोलवा के बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा रे घंटी, मैंने तेरे से मना किया था कि तू बजियो मत। बोले आपकी बात मानी तो सही, जब तक आप दूसरों को खिला रहे थे मैं कहाँ बजी, अब जब तुम्हें भोग लगेगा उस समय घंटी नहीं बजेगी तो घंटी कब बजेगी? भगवान ने घंटी के ऊपर हाथ रखा, बोले तूने तो बजा दी, अब देख हमारी बजती। उसी समय जैसे घंटी ने बजना शुरू किया, डंडा लेकर के आई आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। अब कन्हैया का पकड़ करके हाथ, चल यशोदा मैया के पास, तेरी माँ से शिकायत करो तो तेरी माँ मानती नहीं है कि तूने चोरी करी। बोली मेरे घर में कोई कमी है, तेरे घर खाने जाएगा मेरे घर, झूठा इल्जाम लगाते हो मेरे बच्चे को। अब वो कन्हैया का हाथ पकड़े कन्हैया के घर पहुंच गई, जाके आवाज लगाई यशोदा देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हो। तू कहती थी ना मेरा लाला मक्खन नहीं खा चुराता, देख मैंने पकड़ा हुआ है, इसके हाथ में भी मक्खन लगा हुआ है, इसके मुख में भी मक्खन लगा हुआ है, देख। यशोदा मैया ने आवाज सुनी, दरवाजा खोला, कहा रे धीरे बोल, लाला सो रहा है। बोले लाला सो नहीं रहा, देख पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने बोला किसको पकड़ के लाई है? बोले तेरे लाला को, मेरे घर मक्खन चुरा रहा था, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा ने कहा अरे बावरी हो गई, पगली हो गई है, मेरा लाला तो अंदर सो रहा है, आराम कर रहा है। बोले अच्छा तो ये कौन है? हाथ पकड़ के सामने किया तो उसी का खसम था, उसी का पति, अपने ही पति का हाथ पकड़ करके लाई थी। मैया बोली अच्छा
अब तू अपने खसम को ही लाला बना दिया मेरा। अब जैसे ही देखा अपने आदमी का ऐसे मुंह छुपा करके भागी वहां से, और जैसे ही भाग करके घर पहुंची तो घर जाके क्या देखती है, वहीं कन्हैया बैठ करके मक्खन खा। बोला क्यों री, शिकायत कराई, मिल गई तसल्ली। भगवान आनंद देते थे, ये बाल लीलाएं हैं भगवान की, भगवान की ये बाल लीलाएं हैं। भगवान सबको आनंद देते, कोई शिकायत करने का एक बहाना होता था। ऐसे भगवान ने बहुत सी लीलाएं करी। पूरे गोकुल के अंदर ऐसी कोई सखी सहेली भगवान ने नहीं छोड़ी जिसके घर जाकर के भगवान तंग नहीं करते हो, भगवान का माखन न चुराते हो, उनकी मटकी न फोड़ते हो। ये सारी लीलाएं भगवान आनंद पूर्वक करते रहे और सबको बाल सुख प्रदान करते रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की।